नमस्कार। नवरात्र के 5वें दिन पर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज 5वें दिन हम पूजा करते हैं स्कंद माता की और स्कंद माता की कथा बहुत ही साधारण और ममता भरी है, क्योंकि जिस रूप में उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षित किया, उसी स्वरूप को स्कंद माता कहा गया है और इनकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब ताड़कासुर नाम के असुर ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की और उसकी कई वर्षों की तपस्या पर प्रसन्न हो ब्रह्मदेव उसके पास पहुंचे और उससे वरदान मांगा। तब ताड़कासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। अब ये सुन ब्रह्मदेव ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि इस विश्व में कोई भी अमर नहीं रह सकता। तो ताड़कासुर निराश हो, पर उसके शैतानी दिमाग में इसका भी एक सुझाव आया। उसने वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। ये सुन ब्रह्मदेव तथास्तु बोले और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसने ये वरदान इसीलिए मांगा क्योंकि माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव बहुत गहरे ध्यान में चले गए थे और उसे लगा कि शिव जी अब दोबारा विवाह नहीं करेंगे। इसके बाद ये वरदान पाकर उसने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया और देवताओं को बहुत क्षति पहुंचाई और ये सदियों तक चला और कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और माता ने शक्ति का दायित्व फिर से संभाला, जिससे विश्व और समस्त ब्रह्मांड फिर से स्वस्थ होने लगा। फिर माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्हें हम स्कंद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ताड़कासुर का डर बढ़ने लगा, पर इसके बाद भी उसने विनाश नहीं रोका और ये सारी समस्याएं लेकर सभी देव भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें ताड़कासुर से संबंधित सारी समस्याएं बताई। अब स्कंद यानी कार्तिकेय को शस्त्र विद्या और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और एक एक करके कार्तिकेय को सारे शस्त्र चलाना और युद्ध का ज्ञान दिया, जब तक कि वो इस उम्र तक ना पहुंच जाए कि वो ताड़कासुर के विरुद्ध युद्ध लड़ सके। जब स्कंद यानी कार्तिकेय उस युद्ध के लिए तैयार हो गए, तब उन्होंने अपनी सेना के साथ ताड़कासुर पर आक्रमण कर और ये युद्ध काफी भीषण हुआ और सबको कार्तिकेय, जो कि उस उम्र में बालक थे, उनकी बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि ताड़कासुर उस समय का सबसे अधिक शक्तिशाली असुर था और उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी। और आखिर में कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया और इस विश्व और देवताओं को ताड़कासुर के आतंक से मुक्ति मिली। माता के इस स्वरूप, जिनका नाम स्कंद माता है, इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें इन्होंने ऊपर के दोनों हाथों में कमल धारण किया है, नीचे के एक हाथ में उन्होंने स्कंद को अपने गोद में बिठाया है और चौथा हाथ अभय मुद्रा यानी कि वरदान मुद्रा में, और माता की सवारी शेर है। स्कंद माता भक्ति और प्रेम को दर्शाती है और ममता, करुणा और रक्षा का प्रतीक है। इनकी पूजा से बुद्धि और साहस बढ़ता है, जिससे मनुष्य समृद्ध होता है। और जिस प्रकार माता स्कंद को प्रेम करती है, उसी प्रकार माता अपने भक्तों को भी प्रेम करती है और इनकी पूजा से आपका विशुद्ध चक्र भी जागृत होता है। तो ये थी कथा स्कंद माता की। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। मिलता हूँ आपसे कल एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।